पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर के किसानों को दिल्ली भर के बॉर्डर पर बैठे हुए 86 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर सरकार जो है कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है। जब सरकार सुनने समझने को तैयार नहीं है तो आज देश भर में किसानों ने रेल बंद का आंदोलन किया और जिसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आने लगी। पर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ठीक कुछ घंटे पहले जो तस्वीरें उभर करके आई हैं उस पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। और सवालिया निशान खड़े होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो जो भी हथकंडा अपनाएगी या जिस भी हथकंडे को लेकर के लोगों से बात करेगी वो उसे मान लिया जाएगा, उसे समझ लिया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हमला किया गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा करके अपनी नैया बेड़ा पार लगा लेना चाहते थे पश्चिम बंगाल चुनाव में, पर अब इसे उल्टा पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि अब न जय श्री राम का नारा काम आ रहा है और जब जय श्री राम का नारा काम नहीं आ रहा है तो बंगाल में बम की भी एंट्री हो चुकी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले चुनावी हवा तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े नेता वहां पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। भीड़ कम न रह जाए इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए लोगों को अन्य राज्यों से भी रैली प्रदर्शन आदि के लिए ले जाया जाता है। एक कुख्यात संगठन ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए बंगाल के मैदान में महीनों पहले ही उतार रखा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहां बाहर से भेजे गए असामाजिक आपराधिक तत्व मौका मिलते ही खून खराबा कर देते हैं, हिंसा से वोट मिलते हैं। ये बड़े वाले नेता समझते हैं चुनावों के समय तक क्या पता बंगाल को कितनी बार बवाल हिंसा का सामना करना पड़ेगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसी वर्ष अप्रैल और मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार में धर्म की एंट्री कराए जाने के बाद अब बम की भी एंट्री हो गई है और उसका पहला शिकार ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन बने हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार देर रात बम से हमला हुआ। हमले में मंत्री और कुछ अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। सभी को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले के निमटिट्टा रेलवे स्टेशन पर मंत्री जी पर हुए हमले की निंदा करता हूं। इस घटना से चिंतित हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं वरिष्ठ मंत्री मलय घटक ने इस हमले के लिए पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटिट्टा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर बम से हमला किया। हमलावर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे कि तभी पीछे से अचानक धमाका होता है और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी पथराव की घटना हुई थी। कभी तृणमूल तो कभी बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। बीजेपी फिलहाल वहां परिवर्तन यात्रा कर रही है, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां करा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी पर पुलिस ने बताया है कि मंत्री के साथ कम से कम 2 और लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन स्टेशन के नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया है।
उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुरा से विधायक और 2 अन्य लोगों को जंगीपुरा उप संभागीय अस्पताल ले जाया गया है। तृणमूल के नेता एवं वरिष्ठ मंत्री मल्ल्या घटक ने इस हमले के लिए पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तृणमूल से निष्कासित किए गए एवं मुर्शिदाबाद जिला परिषद के सभा परिषद मुशर्रफ हुसैन ने दावा किया है कि ये पार्टी के बीच आंतरिक कलह का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी नेताओं के इस्तीफों के बीच अभिनेता और विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती ने राजनीति छोड़ने और अभिनय पर तवज्जो देने की इच्छा जताई है। 12 से 2 बार के विधायक ने कहा कि वे पहले ही पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने फैसले से अवगत करा चुके हैं। ममता बनर्जी ने उनसे कुछ दिन इंतजार करने को कहा था। चक्रवर्ती के समाचार चैनल से कहा है कि मैं 2011 से पहले जब पार्टी राज्य में सत्ता में आई टीएमसी से जुड़ा था। 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले मैंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा था कि मैं राजनीति छोड़कर अभिनय की दुनिया में लौटना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा इस बार भी मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह मुझे बताएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे जाकिर हुसैन और उनके साथ 2 लोगों के ऊपर बम से हमला किया गया। ये बम से हमला रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 के बीच में किया गया, जब वो कोलकाता ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। वो वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन का। ठीक ट्रेन के आने से पहले बम धमाका होता है। और क्यों 10 साढ़े 10 बजे के टाइम को चुना गया? क्योंकि 12 बजे के बाद जो है लगभग 1.5 घंटे बाद किसानों ने आह्वान किया था कि वो आज के दिन 1.5 घंटे बाद यानी कि जो लगता समय वो किसानों का रेलवे आंदोलन होता और इसे बदनाम करने के लिए इसका ठीकरा किसानों के ऊपर फोड़ देने की साजिश जो रची गई थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और उनकी पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये हमला किन लोगों की तरफ से किया गया है। पर ममता बनर्जी सरकार के आलाकमान नेता पूरी तरीके से फायर हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ममता बनर्जी पहले ही कई चैनल डिबेट्स में कह चुकी हैं, कई बड़े बड़े एंकरों को इंटरव्यू देते हुए कह चुकी हैं कि असामाजिक तत्वों की एंट्री पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कराई है और उन असामाजिक तत्वों को यह लगता है कि वो दंगे करा करके, हिंसा करा करके चुनाव जीत जाएंगे, तो वो होने वाला नहीं है। और जब वो होने वाला नहीं है तो नतीजा आपके सामने है। कल रात जो कुछ भी पश्चिम बंगाल रेलवे स्टेशन पर घटा है, तो मैं ऐसी ही पश्चिम बंगाल से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।